प्यारे बच्चों, आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूंगा मोशन चैप्टर के बारे में। तो आपको उस मोशन चैप्टर के बारे में जितना भी डिस्कशन है वो ढंग से सुनना होगा और हमारे क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। और इनमें बेसिकली क्या होगा कि काफी जगह आपको ग्राफिकल अप्रोच भी मिलेगी मोशंस के क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे आपको सोच करके जवाब देना पड़ेगा। है तो ये एनसीईआरटी का ही, लेकिन चलो हम लोग इसको करते हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, ठीक है, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों, ये बात बताओ, मैरी गो राउंड क्या होता है? झूला झूला होता है क्या? मेरे को नहीं पता। गोल गोल होता है क्या मैरी गो राउंड? झूला क्या गोल गोल घूमता है कि सीधा सीधा जाता है? गोल गोल घूमता है ना। तो प्यारे बच्चों, ये पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक झूले का नाम ले लिया है मैरी गो राउंड। हमें लग रहा है कि ये गोल गोल घूमेगा, तभी इसका नाम गो राउंड है। हाँ, बच्चों के जितने भी छोटे बच्चों के झूले होते हैं वो गोल गोल तो घूमते ही है, सीधा सीधा कहाँ जाता है झूला? शहर छोड़ के थोड़ा ना चला जाएगा। सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट अ बॉय इज एट रेस्ट। अरे बाप रे बच्चों, क्या ऑप्शन होगा बताइए सोच के। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, इन एक्सेलरेटेड मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चों आप सोच के बताइए कि भैया इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है। बता सकते हो कि सबसे सही जवाब इसमें कौन सा होगा? एट रेस्ट। हाँ, क्योंकि इन एक्सेलरेशन मोशन। चलो बच्चों, मैं इसका एक डायग्राम आपको सोच के बताता हूँ। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जरा इस फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का भी मैं डिस्कशन करूंगा। दिस इज मोशन रिवीजन। मुझे ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें अभी आप अटके हुए हैं। मेरे ख्याल से ध्यान से सुनिएगा आप जो बताऊंगा। बच्चों, जब आप मोशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो मेरे ख्याल से मैं आपको भी 2D में मोशन वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैरी गो राउंड मेरे को पहले से पता था, मैं आपको बता नहीं रहा था। अब दुनिया सुनिए ध्यान से, क्या होता है वो झूला। वो बीच में बेसिकली क्या होता है बच्चों, उसमें एक वर्टिकल टॉवर होता है। और वर्टिकल टॉवर के चारों तरफ क्या होता है कि इस तरह से रस्सियां बंधी होती है, और इन रस्सियों पर बच्चे बैठे रहते हैं। कभी कभी रस्सियों पे घोड़े लगा दिए जाते हैं। तो बच्चे जो है ना, वो ऐसे ऐसे गो राउंड करते हैं, ऐसे 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 चारों तरफ घूमते रहते हैं। एक टॉवर होता है, उस टॉवर के चारों तरफ बच्चे वो घूमते रहते हैं। समझे आप मेरी बात? तो है ना, जैसे क्या होता था कि बचपन की अगर मैं आपको यादें दिलाऊं तो आपको याद आएगा कि यहाँ तुम बैठे थे, यहाँ तुम्हारी बहन बैठी थी। इस तरह से लोग बैठ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर जब ये गोल गोल घूमता है तो चिल्लाते भी है, ओ ऐसे चिल्लाते भी है। ये वही वाला झूला है। तो बच्चों, जब अगर इस झूले पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो झूले पर वो लिखा है, क्वेश्चन में बड़ी लिखा है, झूले पे लिखा है कि जो मूव कर रहा है झूला, उसमें वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, वो 10 मीटर पर सेकंड है। क्या लिखा है? मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी भी नहीं लिखा है बच्चों, स्पीड लिखा है। बच्चों, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं समझे? मतलब तुम्हारे आगे बब्बू है, तुम्हारे आगे गोलू है, जितने भी लोग हैं सबकी स्पीड कांस्टेंट है। तो बच्चों स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी ना। ऐसा थोड़ा ना होगा कि इसकी स्पीड बढ़ गई और उसकी कम हो गई तो सब एक दूसरे को टक्कर मार देंगे। स्पीड तो कांस्टेंट होता ही है ना। मतलब मैरी गो राउंड में जितने भी लोग बैठे होंगे सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो स्पीड सभी की सेम होगी। तो बच्चों, ये जो स्पीड है उसमें वेलोसिटी नहीं कहा, उसमें भी एक वर्ड है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। इसने कहा बच्चों जो स्पीड है वो सेम। और बच्चों आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो फिजिक्स में स्पीड पढ़ाई जाती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो बच्चों आपको इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जरा इस बात पे आप रिव्यू करिए और हमको सोच के बताइए कि मैंने आपके दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी बताई। एक फिजिकल क्वांटिटी वो बताई जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
और बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी वो बताई जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो बच्चों आप हमको सोच के बताओ, स्पीड क्या है, स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो बच्चों स्पीड सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो बच्चों अगर हम वेलोसिटी बोलते हैं तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। भाई वेलोसिटी बोलने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बोलने का मतलब ये होता है बच्चों कि आप उसमें मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और डायरेक्शन भी बता रहे हैं, है ना। आप उसमें क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और डायरेक्शन भी बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड तो ये सिर्फ स्पीड हो गई, लेकिन अगर हम कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट या 10 मीटर पर सेकंड ड्यू वेस्ट तो हम उसका डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो बच्चों वेलोसिटी के पास दोनों होता है। तो बच्चों अगर कोई कहता है कि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये कहना तो एकदम गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तो बच्चों तभी हो सकती है जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, क्योंकि जब दोनों कांस्टेंट होंगे तभी वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होने का मतलब उनका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। अगर ये मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है और ये डायरेक्शन ईस्ट है तो वो बदलेंगे नहीं, ये 5 ही रहेगा, ये ईस्ट ही रहेगा, तो लगातार उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। तो बच्चों आपको ये बात समझने की कोशिश करनी होगी कि भैया कि जो स्पीड होती है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो आप ये समझो ना कि ये जो सर्कुलर मोशन होते हैं जितने भी, ये कांस्टेंट स्पीड से ही हो सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन करते समय तो डायरेक्शन फिक्स होता ही नहीं, हो तो लगातार बदलता रहता है। यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है कि नहीं। सर्कुलर मोशन करते समय बॉडी का डायरेक्शन लगातार बदलता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। सिर्फ क्या कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होती है? स्पीड कांस्टेंट होती है। तो हमेशा याद रखो कभी भी सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में बच्चों स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है क्योंकि डायरेक्शन बदलता रहता है। और बच्चों कभी भी वेलोसिटी का चेंज होता है तो उससे क्या जनरेट होता है? ओके बच्चों सोच के बताइए ये किसका फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब चेंज इन वेलोसिटी। यस बच्चों आपने बिल्कुल सही जवाब बताया कि अगर टाइम के साथ वेलोसिटी बदलती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन होता है। तभी तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस u, है ना। तभी तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन आप डिफाइन करते हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 आ जाता है, तो यहाँ से आ जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये बच्चों न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है, ये आपको याद रखना पड़ता है। तो बच्चों मैंने आपको इतनी थ्योरी बताई, इस थ्योरी को बताने के बाद आप सही ऑप्शन बताइए कि इसमें क्या सही ऑप्शन होगा पहले क्वेश्चन। यस, बॉडी मैरी गो राउंड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन बदलता है सर्कुलर मोशन से, और डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी उसकी लगातार बदल रही है, और वेलोसिटी बदलने से क्या जनरेट होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी पार्ट। क्या है, सी पार्ट, क्योंकि बच्चों सर्कुलर मोशन होने से क्या होता है, लगातार डायरेक्शन बदलता है, और वेलोसिटी बच्चों डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी भी बदलेगी, और वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बच्चों चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ें और सोच के बताएं कि हम उसका आंसर क्या लिखें। Sir, in uniform motion. Uniform motion. चेक करते हैं बेटा तुम्हारा क्या आंसर होगा।
क्वेश्चन था आपका बच्चों, उसमें लिखा है फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ। अरे ग्राफ गिवन है वीटी ग्राफ, चलो ग्राफ भी बनाते हैं। It can be inferred that the object is at rest, uniform motion, moving with uniform acceleration, non-uniform motion. ये है बच्चों। तो बच्चों ये वीटी ग्राफ है। चलो बच्चों वीटी ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। ये है बच्चों वीटी ग्राफ। बच्चों यहाँ पे हो गया v और यहाँ पर है t। बच्चों याद रखो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में रखते हैं, तो टाइम हो गया सेकंड में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। चलो बच्चों ग्राफ को रीड करते हैं। ये ओरिजिन। तो बच्चों आप बताओ कि 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है। कहोगे सर ये होगी वेलोसिटी जो भी होगी, मान लीजिए सर यहाँ पर है 5 मीटर पर सेकंड। तो सर जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,5। इसका मतलब जब टाइम 0 सेकंड है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड। क्यों है? क्योंकि बच्चों ग्राफ ओरिजिन से नहीं चालू हो रहा। अगर ओरिजिन से चालू हो रहा तो 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 ही होती है ना। ग्राफ कहां से चालू हो रहा, ओरिजिन से नहीं चालू हो रहा। ग्राफ तो बच्चों आपका ये बना है ना। तो इस ग्राफ को जब आप रीड करेंगे तो ग्राफ कहां से कहां तक है बच्चों, ग्राफ आपका यहां से चालू हो रहा और यहां तक ये ग्राफ आपका चलता चला जा रहा। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन ढेर सारे पॉइंट से मिलकर के बनी होती है। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। तुम कहोगे सर कुछ भी हो, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार क्या है सेम है, यानी कि स्पीड क्या है लगातार सेम है। देखो ना बच्चों, मान लो आप ये टाइम आगे बढ़ा रहे हो, ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो पहले 1 सेकेंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है 5, क्योंकि हाइट उसकी 5 ही है इस पॉइंट की। दूसरे सेकेंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है 5 है। और यहां पर बच्चों तीसरे सेकंड के बाद भी उसकी हाइट कितनी है 5 है। अब हमारी बात समझने का प्रयास करिए भाई, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बच्चों को स्पीड कहते हैं, वो स्पीड जो है वो लगातार उसकी सेम है। लेकिन बच्चों टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और बच्चों अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तभी जनरेट होता है जब वेलोसिटी चेंज। तो बच्चों वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रही, मतलब स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है ना। तो तुम कहोगे सर इसका देखें जरा सही आंसर क्या होगा। सर रेस्ट पे तो नहीं, क्योंकि रेस्ट पे होती तो t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी भी 0 होती, t इक्वल टू 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी फिर से 0 होती, t इक्वल टू 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी फिर से 0 होती। अच्छा बच्चों मैं आपसे पूछूं अगर ग्राफ उसका रेस्ट पे होता, मान लो ये बॉडी रेस्ट पे होती, तो तुम कहते रेस्ट वाला ग्राफ हम आपको बताए कैसे बनता। सर यहाँ वेलोसिटी होता, टाइम होता, सर रेस्ट वाला ग्राफ ऐसे बनता, ये देखो सर ये होता, यानी कि टाइम कंज्यूम होता चला जा रहा, टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा, लेकिन वेलोसिटी 0 ही, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे हाइट आई नहीं उसके पास, ऊपर लाइन ही नहीं चलना है ना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर ये ग्राफ तो तुम कहते कि सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वेलोसिटी भी बढ़ रही, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, यानी कि बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टाइप का मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है। और इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वेलोसिटी भी बढ़ रही, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा। तो बच्चों ये ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ बॉडी बच्चों रेस्ट पे नहीं है, यहाँ बॉडी लगातार जैसे जैसे हम उसको देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी वही है, बदल नहीं रही है। उसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। एक्सेलरेशन तो जनरेट ही नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन तो तब जनरेट होता जब वेलोसिटी में चेंज आता। बोलो भाई बात समझ में आई। तो बच्चों ये ग्राफ को रीड करना था और ग्राफ को रीड करके यहाँ पे बताना था कि भैया कि सोच के बताओ कि यहाँ पर आज सही आंसर क्या होगा। तो तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़िए, बताइए सही आंसर।
is moving uniformly with some initial velocity. C part. C. Yes, a C part.